हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस को हम एडवांस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाना सीखेंगे। इट मीन्स मैं आपको इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर दूंगी, देन हम एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए और जब ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते तो आप उनको यूज कर सके। तो देख लेते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस है जो हम आज सीखने वाले हैं। बोलो, जब हम किसी को बोलते हैं बोलो, सुनो, खा लो, आ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे बोलते हैं काफी सारे सेंटेंसेस। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, ये देखेंगे। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसे बिठाओ, उसे पिलाओ, उसे खिलाओ, उसे मारो, उसे ये करो, उसे वो करो। तो इस टाइप से सेंटेंसेस जो बनते हैं उसके लिए भी हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। उसे मत बुलाओ, जब किसी को मत आ जाता है, मत करो ये काम, उसे मत बुलाओ, उसे मत बैठाओ, उसको मत पिलाओ, उसको मत जाने दो। इस तरह से हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं। उसे कभी मत बुलाओ, जब कभी मत का यूज होता है तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। उसे हमेशा बुलाओ, यानी कि हमेशा के लिए हम क्या यूज करेंगे। आओ उसे बुलाएं, यानी कि हम उसे बुलाएं। ऐसे सेंटेंसेस बोलते ना, आओ चलें, आओ खाएं, आओ खेलें। इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। पहले उसे बुलाने दो, जब कोई किसी को काम करने दो तो हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे हम। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो, खाना शुरू करो, चलो गाना गाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। बच्चों को बोलते ना ऐसे, चलो पढ़ना शुरू करो। इस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखने वाले हैं। बोलना बंद करो, बोलना बंद करो, बकवास करनी बंद करो, तुम अपना टीवी बंद करो। ये तो अलग सिचुएशन हो जाती है। जब हम किसी क्रिया के द्वारा कोई काम करना बंद करते हैं तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो सीखेंगे। बोलते रहो, कोई काम करते रहो, बोलते रहो, सोचते रहो, गाते रहो, जाते रहो, खाना बनाते रहो। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं जो हम इनको यूज कर सके। तो बारी बारी से एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं, देन हम एग्जाम्पल भी सीखेंगे। ऐसे सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड देते हैं या किसी को सलाह देते हैं। इस टाइप से जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। तो पहला है हमारा स्ट्रक्चर बोलो। जब आपने बोलना हो बोलो, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, ओनली आप V1 लगाएंगे। अब आप कहोगे मैम बोलो नहीं होता V1, V1 तो होता है बोलना, बोलना, लेकिन बोलना नहीं होता स्पीक। मैंने यहां लिखा स्पीक, स्पीक लिखा मैंने, तो यहां बोलना नहीं लगेगा इसका। जब हम सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे मैंने कहा बोलो, तो इसको हम स्पीक बोलेंगे, और बोलना होता है टू स्पीक। ओके, जैसे मैंने कहा पढ़ो, आप बोलोगे स्टडी। सोचो, थिंक। आओ, कम, जाओ, गो, बैठो, सिट। तो इस तरह से जब आपने किसी को बोलना हो, कोई काम करना, अलाउ करना, यानी बोलो, जाओ, खाओ, पियो, जितनी भी वर्ब होती है, जब आप उसको बोलोगे, जैसे मैंने कहा खाना खाओ, तो ये क्या हो जाता है, खाना खाओ। तो आप क्या बोलोगे, ईट द फूड। बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, सिट हियर। वहां जाओ, गो देयर। तो ये आ जाते हैं हमारे, जब हमें बोलना होता है उसे बुलाओ, मैंने ये बोला उसे बुलाओ, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, यानी कि उसे बुलाओ। यहां तो हमारा यूज हुआ V1, ठीक है, और मैंने कहा उसे बुलाओ, तो यहां हमारा स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसे बुलाओ, कॉल हिम, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहां बैठ जाओ, सिट हियर। उससे बात करो, टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। उसे यहां बुलाओ, कॉल हिम हियर। यानी कि जब सेंटेंस में आपने बोलना हो बुलाओ, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है ये भी हमारा, तो ये सेंटेंस हमारा शुरू होता है V1 और ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे।
आप काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंस हमारे V1 और ऑब्जेक्ट जिसमें होता है वो बनते हैं। ऐसे है हमारा सेंटेंस पहला, इसे पढ़ो। कई बार हम बच्चे को बोलते हैं बेटा इसे पढ़ो, तो इसे पढ़ो, रीड इट, रीड इट, इसे पढ़ो। मुझे सुनो, लिसन टू मी, यानी मुझे सुनो, मुझे ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। अगला सेंटेंस है हमारा, अपनी कॉपी और पेन निकालो, यानी कि टेक आउट, टेक आउट योर कॉपी एंड पेन। किसी चीज को बाहर निकालने के लिए हम लगाते हैं टेक आउट। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। देखो सारे सेंटेंस हमारे फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ो, रीड टुडेज न्यूज़पेपर। अपना काम करो, डू योर वर्क। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, यानी कि आप ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोल सकते हैं जब आपके घर में कोई बच्चा है ना, जितने भी आप उससे काम करा सकते हो, ये करो, साफ करो, कमरा साफ करो, खाना बनाओ, कपड़े धो, रूम साफ करो, चादर बिछाओ, जो भी आप उससे काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस का सबसे अच्छा साधन यही है। जितना आप ऑर्डर दे सकते हो उसको काम के लिए, आप वो ऑर्डर दें और V1 से और ऑब्जेक्ट उसका साथ यूज करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। खाना बनाओ, कुक द फूड। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या होता है, इनमें हमारा सेकंड पर्सन छुपा होता है, यानी ये सब चीजें हम किससे बोल रहे होते हैं, सेकंड पर्सन, सामने वाले से बोल रहे होते हैं। तो इसमें मैंने यू का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये हवा में बातें कर रहे हैं। ऐसे जो कमांड देने वाले होते हैं, ऑर्डर देने वाले होते हैं, तो उसमें ही सेंटेंसेस में छुपा होता है हमारा जो काम करने वाला वो होता है वो, यानी कि सेकंड पर्सन। तो आपने बस इनकी प्रैक्टिस करनी है और बारी बारी सेंटेंसेस बोलोगे, याद करोगे, तो आपको ये इजिली आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है किसी काम को मत करो, उस सेंस में हमारा स्ट्रक्चर होता है डोंट, देन आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस की सेंस होगी मत करो, ओके। ये हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डोंट से स्टार्ट होगा। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, उसे एक गिलास पानी मत देना, मत देना या मत दो, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट गिव। देना क्या होता है, गिव होता है, तो डोंट के बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि उसे एक गिलास पानी मत दो। उसे मत जाने दो, तो आप बोलोगे डोंट गो हिम। वहां मत जाओ, डोंट, जाना क्या होता है, गो होता है, तो डोंट गो देयर। उसे मत बोलो, डोंट टॉक टू हिम। उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जब भी आपने बोलना हो ये काम मत करो, तो आपने केवल याद रखना है डोंट से आप स्टार्ट करेंगे। आज खाना मत बनाओ, डोंट कुक द फूड टुडे, यानी आज खाना मत बनाओ। अब हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब हमें बोलना होता है कभी ये काम मत करो या कभी भी मत करो, इस सेंस में हम यूज करते हैं नेवर। इसमें नेगेटिव सेंटेंस हमारा छुपा हुआ है नेवर में, तो आप ये मत सोचना कि नेवर हमने लगा दे तो हम डोंट का भी यूज करेंगे, नहीं, नेवर में ही हमारा नेगेटिव है। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। इसके सेंस निकलेगी हमारी कभी नहीं या कभी भी नहीं। कभी भी मुझसे बात मत करना, कभी भी मेरी बुराई मत करना। जब भी हम बोलते हैं कभी भी वहां मत जाना, कभी भी उससे कोई बात मत छुपाना, कभी भी अपने मम्मी पापा का अनादर मत करना, इस टाइप से जो सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे नेवर से बनेंगे। कभी भी झूठ मत बोलो,
तो कभी भी यानी कि नेवर यूज करेंगे। नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, झूठ बोलना होता है लाई, नेवर टेल ए लाई। उससे झूठ मत बोलो तो नेवर टेल ए लाई हिम, तो हिम लगा दोगे आप। जो भी आगे सेंटेंस है वो आप अपने कंप्लीट करेंगे। कभी भी मेरे सामने दोबारा मत आना, नेवर कम अगेन इन फ्रंट ऑफ मी। अगला सेंटेंस हमारा, कभी भी दूसरों का मजाक मत बनाओ, नेवर मेक फन ऑफ अदर्स। दूसरों का मजाक मत बनाओ। तो इस तरह से आप नेवर का यूज करेंगे। जब हम बोलते हैं किसी को कोई काम करने दो, जैसे उसे बोलने दो, उसे जाने दो, उसे आने दो, उसे बैठने दो, उसे बकवास करने दो, इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो हमारे लेट से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा लेट, देन हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपको पता होगा, जैसे आई का मी, ही का हिज और सी का हर, इस टाइप से। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और किसी को काम करना अलाउ करेंगे तो हम लेट का यूज करेंगे। पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट। पहले मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले मुझे कहने दो, लेट मी से फर्स्ट। इस टाइप से जितने सारे सेंटेंसेस बना सकते बनाइए। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे खाना खाने दो, लेट हिम ईट फूड या हैव फूड। यानी किसी को भी जब हम काम अलाउ करते करना तो उस सेंस में स्ट्रक्चर का यूज करेंगे आप। देन अगला स्ट्रक्चर है हमारा, जब हम बोलते हैं बोलना शुरू करो, खाना शुरू करो या चलना शुरू करो, गाना शुरू करो, क्योंकि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, अलाउ करते हैं या हम कमांड करते हैं। तो बोलना शुरू करो यानी कि पहले स्टार्ट का यूज करेंगे, स्टार्ट। शुरू करो यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। बोलना स्पीक होता है, स्टार्ट स्पीकिंग। अब मैंने कहा चलना शुरू करो, स्टार्ट वॉकिंग। खाना बनाना शुरू करो, स्टार्ट कुकिंग। इस तरह से जितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते बनाइए। गाना शुरू करो, स्टार्ट सिंगिंग। पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट स्टडी, स्टार्ट स्टडिंग। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, जब हम कहते कोई काम करना बंद करो, लड़ाई करना बंद करो, यानी पहले हम स्टॉप का यूज करेंगे। देन हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। देन ऑब्जेक्ट और हम कहेंगे कोई काम करना बंद करो। लड़ाई करना बंद करो तो आप बोलोगे स्टॉप फाइटिंग। लड़ाई करना बंद करो। खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। जब भी आपने बोलना हो कोई काम करना बंद करो तो आप स्टॉप को याद करेंगे और स्टॉप के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। इस तरह से स्टार्ट के साथ भी हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। केवल आपने ये चीज याद रखना है और सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं चलो ये काम करते हैं, चलो पार्क में चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, इस टाइप से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है लेट्स। यहाँ लेट के साथ जो एस है इसका मतलब है अस, यानी लेट अस। आप इसमें पजल नहीं होंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और चलो की सेंस आएगी हमारी। सेंटेंस है चलो चलते हैं, तो सेंटेंस बनेगा हमारा लेट्स मेक अ मूव या लेट्स गो भी बोलते हैं हम। चलो आसपास पूछते हैं, जब हमें किसी का एड्रेस नहीं पता होता तो हम कहते हैं ना चलो आसपास पूछते हैं। तो सेंटेंस होगा आपका लेट्स आस्क अराउंड, यानी आसपास पूछते हैं। चलो नई शुरुआत करते हैं,
तो लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। अगला स्ट्रक्चर है हमारा कीप, यानी कोई काम करते रहो। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा और हमारे सेंस निकलेगी करते रहो। खाते रहो, गाते रहो, बैठे रहो, कोई काम करते रहो, कंटिन्यूटी में रखो, तो उसके लिए हम कीप का यूज करेंगे। सेंटेंसेस सीखते हैं। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। जाते रहो वहां, कीप गोइंग देयर लगा सकते हो यहाँ। सोचते रहो, कीप थिंकिंग। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। तो आज के इस वीडियो में कीप के काफी सारे यूजेज हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कवर किया है केवल इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि जितने भी टाइप से इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं मैंने आज इस वीडियो में आपको सारे सिखा दिए हैं। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस सबसे ज्यादा स्पीकिंग में यूज होते हैं। हम बच्चों के साथ भी बोलते हैं, बड़ों के साथ भी बोलते हैं। अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बना पाते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस की हेल्प से अपनी बातों को आप रखना सीखिए, ताकि आपको सेंटेंस मेकिंग आ सके और इंग्लिश में आप थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।